हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th में जो मैथ में आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, चैप्टर नंबर 2 है। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फार्मूले हैं पहले उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद सवाल पे जाएंगे और सवाल को बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो उसके पहले आपको फार्मूले को बेहतरीन ढंग से समझना होगा। तो चलिए बताते हैं। तो पहले आता है जो त्रिकोणमिति, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के परिसर। ये जो परिसर होता है इसको मुख्य मान भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के जो परिसर होते हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो जो जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब जो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, इसका जो परिसर होता है वो होता है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई होंगी। और इसको और कैसे समझ सकते हैं हम, तो चलिए समझाते हैं। आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जो इसको है इसको हम समझेंगे ऐसे, जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो जो यहाँ पे y का परिसर होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा जो y होगा वो बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, -π/2 के, और छोटा होगा और बराबर होगा किसके, π/2 के। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगला बताते हैं। ऐसे ही है आपका है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब इसका जो परिसर होता है वो होता है 0 से π तक। ठीक है, अब इसको भी हम अच्छे समझेंगे। कैसे इसको लिख सकते हैं हम, जो यहाँ पे y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो जो y का जो परिसर जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो होता है जो y का मान होता है वो होता है 0 से बड़ा और छोटा होता है किसके, पाई से। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। तो ऐसे ही एक लास्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका जो परिसर होता है वो होता है -π/2 से π/2 तक। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन का भी वही होता है और tan का भी वही होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का डिफरेंट है और ब्रैकेट से बहुत डिफरेंट पड़ता है। अब जैसे समझिएगा, तो यहाँ पे जो y है वो y क्या होगा, y होगा -π/2 से y बड़ा होगा और y छोटा होगा किसके, π/2 से छोटा होगा। अब यहाँ समझिएगा जो ब्रैकेट का देखिए डिफरेंट क्या पड़ता है, दोनों ब्रैकेट का डिफरेंट क्या पड़ता है। यहाँ पे इज इक्वल टू भी आता है और यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता है। ठीक है, इस ब्रैकेट का यही अंतर है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग बेहतरीन समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का आपको समझाते हैं। जो परिसर होता है फलनों का, तो जो परिसर का फलन था, जो मतलब जो फलनों का परिसर था, वो तो आप लोग समझ गए होंगे बेहतरीन ढंग से। तो चलिए अब आगे का फार्मूला आपको बताते हैं। तो आगे का फार्मूला है, अब जैसे समझ लीजिए कि है साइन इनवर्स x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे कैसे होता है, क्योंकि जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। अब ऐसे समझिएगा कि जो कोसेक होता है वो व्युत्क्रम होता है साइन के। ठीक है, तो इसको साइन इनवर्स x को, जो साइन इनवर्स x होता है वो बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x के। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कोसेक के रूप में दिया हो, तो कोसेक इनवर्स x जो होता है वो होता है साइन इनवर्स 1/x के बराबर। ठीक है, अब ऐसे ही कॉस इनवर्स x जो होता है वो होता है, वो होता है सेक इनवर्स 1/x के। ठीक है, अब सेक के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। तो सेक के फॉर्म में क्या होता है, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। अब tan में भी पढ़ लेते हैं। तो जो tan में होता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये होता है
कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है। तो अब लास्ट बचा है कॉट, तो कॉट इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स 1/x। उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे बताते हैं हम आगे का फार्मूला। अब ये कैसे होता है आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है और साइन कॉसेक का उल्टा होता है। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है और जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग को बेहतरीन समझ आ रहा होगा। तो अब आपको आगे का समझाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ठीक है। तो अब आगे का फार्मूला जो आता है आपका वो है सेक इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। ऐसे ही होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी π/2 के बराबर होता है। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर किसको होता है, π/2 के, ठीक है। इतना आप लोग इतना फार्मूला आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। तो बस आप लोग समझते जाइए और इस पे ही बस आपका सवाल होगा और पूरा चैप्टर आप लोग का ऐसे पे खत्म हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का बताते हैं या फिर इसी में जगह पहले बता देते हैं फिर आगे का बताएंगे, ठीक है। तो अब आगे का देखिएगा, आगे का टेन टेन का पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है मान लीजिए दिया है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। ये क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 - xy, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। और ठीक इसी प्रकार tan इनवर्स tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 + xy, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब ऐसे ही आप लोग का साइन के भी रूप में होता है तो साइन के भी रूप में पढ़ लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है आपका साइन इनवर्स होता है एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट 1 - x², ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे होता है। ये फार्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोग को फार्मूला भी याद होता जाएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग कितना नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको आगे का बताते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितना भी फार्मूला आपको अभी तक बताया हूँ उतना आप लोगों ने कहीं नोट कर लिया होगा और समझ लिया होगा अच्छे से। तो अब चलिए इसके आगे का जो फार्मूला है वो आपको बताते हैं। तो हम लोग का हो गया था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जो इसका होता वो हो गया था। अब बचा था साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² माइनस वाई अंडर रूट 1 - x², ठीक है। इतना समझ गए होंगे। टेन का हो गया, साइन का हो गया, ठीक है। अब बचा है कॉस। तो कॉस का भी देख लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई जो होता है ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - y² अंडर रूट 1 - x², ठीक है। अब प्लस का हो गया, माइनस का देख लेते हैं।
तो ऐसे ही होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस, सॉरी प्लस तो हो गया, माइनस, तो कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस यूज करेंगे और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस यूज करेंगे, इतना आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। और अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये समझ जाइएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के अधिकतर सवाल में वही फार्मूला यूज होगा, तो जो थोड़ा लॉजिकल भी आपको समझना भी जरूरी है। तो इसको हैशटैग बता के बता रहे हैं आपको, जैसे 2 tan इनवर्स x होता है, इसका पहले tan के रूप में पढ़ लेते हैं फार्मूला क्या होता है। इसका जो tan के रूप में फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो होगा tan के रूप में। इसका साइन के रूप में फार्मूला क्या होता है, चलिए नीचे बताते हैं। तो इसका 2 tan इनवर्स x जो इसका साइन के रूप में फार्मूला आता है वो होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और है 2 tan इनवर्स x का जो कॉस के रूप में फार्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। ये हैशटैग क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप लोग के अधिकतर सवाल में ये जो फार्मूला है वो यूज होगा, और आप लोग इसको समझ लीजिएगा या फिर कहीं रट लीजिएगा, क्योंकि जरूरी है आप लोग को पढ़ाना, ठीक है। तो अब बस इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का फार्मूला कुछ है 2-4 को फार्मूला उसको बताते हैं, फिर देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है जितना भी फार्मूला आपको बताए हैं बेहतरीन ढंग से समझ आ रहा होगा। अगर बेहतरीन ढंग से समझ आ रहा है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे का फार्मूला देखते हैं। तो हमारा आगे का जो आता है वो है 2 साइन इनवर्स एक्स, ये इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ रहे होंगे आप। तो ठीक इसी प्रकार सॉरी कॉस का भी होता है, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इतना समझ रहे होंगे आप। और फिर अगला आता आपका 3 tan इनवर्स x, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों जो ये tan का है इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि 3 tan इनवर्स x जो होता है वो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही 3 साइन इनवर्स x जो होता है वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है आपके साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ रहे होंगे कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है, ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक और आता है 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है, इतना फार्मूला आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों, इतना फार्मूला आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो बस इतना ही था प्रतिलोम, आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, बस इतना ही था, इतना ही फार्मूला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को फार्मूला बेहतरीन ढंग से समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। आज हम लोग फार्मूला के बारे में जाने और समझे हैं, और अगली क्लास में हम लोग जितना भी इस बेस्ट फार्मूला है, जितना भी ये फार्मूला है, इस पे बेस्ट जितना भी क्वेश्चन है,
इजी, मीडियम, टफ जितना भी है सब सॉल्व करेंगे, कोई भी डाउट आपका रह नहीं जाएगा। तो वीडियो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो आगे का है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।